Assalamu alaikum students. Sir Khurram Kashan is here. How are you, my students and my friends? I am absolutely fine and enjoy winter vacation of the year 2020 and 21. Staying at home and taking online classes. I hope you are learning about economics, accounting, and business, and give most of the gain most of the knowledge. So today's topic, I am discussing today's topic. I will discuss with you is inflation and deflation. What is inflation and deflation? It is very much demanding topic, and I will try to explain you in a easiest way. So shall we start? So according to classical writers, inflation is a situation when too much money chases too few goods. It is imbalance between money supply and gross domestic product. What it's mean? देखें सिंपली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल राइटर जो है वो क्या कह रहे हैं कि व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, यानी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ें और आपको बहुत चंद गुड्स मिलें, या ऐसी सिचुएशन हो, उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन जो सामने आ रही है, इन्फ्लेशन इज स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग, द प्राइस एंड राइजिंग। यानी वैल्यू ऑफ मनी गिर रही है, वर्थ जो 100 रुपीज़ की जो वर्थ थी पहले, अब वो वर्थ नहीं रही। पहले हम उसमें बहुत सी चीज़ें परचेज़ कर लेते थे, अब हम उसमें ज़्यादा चीज़ें परचेज नहीं कर पाते। इन इकोनॉमिक्स द वर्ड इन्फ्लेशन रेफर्स टू जनरल राइज इन प्राइस मेजर्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परचेजिंग पावर। In ordinary terms, inflation would means a process of rising prices. Traditionally speaking, inflation means a persistent rise in the general price level in a country over a number of year. यानी कि इन्फ्लेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इसमें प्राइजेस जनरली इंक्रीज होती चली जाती हैं साल में, और गुड्स की मुसलसल, और ऐसा नहीं होता एक दफ़ा में इंक्रीज हो जाए, बल्कि स्टेप बाय स्टेप स्लोली जो है वो रेट्स बढ़ते चले जाते हैं। और एक वक्त आता है कि आप जो है प्रोडक्ट की रेट देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आसमान से बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लेते हैं कि इसकी बहुत सी टाइप्स भी होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लेशन में सबसे पहली टाइप जो है वो कुछ इस तरह है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। So what is demand pull inflation? This theory can be summarized as too much money chasing too few goods. जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो जो ओरिजिनल डेफिनेशन है इन्फ्लेशन की, वो यही एक्सप्लेन कर रही होती है कि अगर आप कम पैसे जो है वो खर्च करते हैं तो आपको बहुत कम चीज़ नहीं हासिल होती, लेकिन अगर आप पैसे ज़्यादा चीज़ का जो है वो खर्च करते हैं तो आप गुड्स ज़्यादा हासिल कर सकते। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स का मतलब ये है कि इन अदर वर्ड्स इफ डिमांड इज़ ग्रोइंग फास्टर देन सप्लाई, प्राइस विल इंक्रीज। ठीक है, यानी डिमांड बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा मौका देखकर पैसे बढ़ा देंगे प्रोडक्ट के, कि डिमांड इतनी ज़्यादा है तो हम ज़्यादा रेट पे बेचें। इस अमल को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड काइंड है कॉस्ट पुल पुश इन्फ्लेशन। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल is initiated and sustained by rising cost due to which price goes up। आम लफ्ज़ों में अगर कोई प्रोडक्ट बन रही है और उसकी कॉस्ट जो है वो पर्टिकुलर चल रही है, लेकिन अचानक क्या होता है कि उसकी कॉस्ट के जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं, रॉ मटेरियल है, लेबर है, या फिर इस तरह की कोई सर्विसेज ली जा रही हैं, वो अगर इंक्रीज़ हो जाती हैं तो उसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाती है। तो ऐसी प्राइस जिसकी वजह से कॉस्ट की वजह से जो है प्राइस बढ़ जाए उसे भी इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसमें डिफरेंस आप देख लें, लेफ्ट हैंड साइड पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, राइट हैंड साइड पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। वही डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि देखें, प्राइस लेवल राइजेस बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड कंडीशन इन द मार्केट। एक्सेस डिमांड है इसलिए प्राइस बढ़ गई, जबकि इसके अगेंस्ट में कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में कह रहे हैं कि द प्राइस लेवल राइजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आप चीज़ परचेज कर रहे हैं ज़्यादा। ये सेकंड पॉइंट में राइज इन पॉपुलेशन, राइज इन इनकम, लोगों की इनकम बढ़ जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाती है। तो इकनॉमी के अंदर प्राइसेस भी इसको देखते हुए बढ़ जाती हैं।
जबकि कॉस्ट पर इन्फ्लेशन में राइजेज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज फ्यूल प्राइस, वेजेस एक्सेट्रा या रॉ मटेरियल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान जो है वो पिछले सालों में कैसा रहा है, यानी 2019 एंड 2020 जो गुजरे। 19 में 6.74%, जबकि कंपेयर करें तो उससे मज़ीद 10.74% बढ़ गया, यानी इन्फ्लेशन रेट जो है वो हायर साइड पर है। यानी मुसलसल पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, और उसकी वजह डिमांड का बढ़ना और कोविड का आना है, और इस तरह के बहुत से मसाइल। ठीक है, अब हम आते हैं इसके साइड पे कि डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और डिफ्लेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनीशन। Deflation in economics occurs when the overall price level of goods and services decreases, such that the inflation rate turns negative. आम लफ्ज़ों में ये इसका अपोजिट है, यानी कीमतें कम हो जाती हैं, इस वजह से डिफ्लेशन आता है। और उसकी बेसिक वजह क्या है? डिफ्लेशन इज़ मोस्ट ऑफन कॉज बाय रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट, यानी उधार का ना मिलना और इसी तरह सप्लाई ऑफ मनी ना हो। यानी आप एक्सपेंडिचर्स जो है वो नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो इकनॉमी में डिफ्लेशन आ जाएगा, यानी रेट्स कम हो जाएंगे, लोग चाहेंगे कि हमारी चीज़ें बिकें, कोई ख़रीदने वाला नहीं है। और इसी वजह से डिक्रीज़ इन पर्सनल या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होती है, यानी गवर्नमेंट और पर्सनल इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। स्पेंडिंग ऑल्सो रिज़ल्ट इन डिफ्लेशन, यानी यही सारी चीज़ें हैं जो सस्ती चीज़ें जो है वो बेचने के लिए तैयार होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक अपोजिट सिचुएशन है इन्फ्लेशन की। डिफ्लेशन इज़ कॉज बाय फॉल इन एग्रीगेट लेवल ऑफ डिमांड, चीज़ों की डिमांड गिर जाती है, लोग चीज़ें परचेज़ नहीं करते। दिस मीन दैट देयर इज़ अ फॉल इन गोइंग प्राइस फॉर गुड्स, और इसी वजह से प्राइस जो है वो कम हो जाती है। बिकॉज द प्राइस ऑफ गुड्स इज फॉलिंग, कंज्यूमर हैव इनकन्वीनियंट डिले परचेज, लोग परचेज करना छोड़ देते हैं, डिले कर देते हैं, और उनकी कंजम्पशन कम हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को डिफ्लेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की, यानी इन्फ्लेशन की वजह से इकनॉमी के अंदर क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इकनॉमिक ग्रोथ एंड अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती हैं, सफ़र करती हैं। सही है। इसके अलावा वेजेस प्राइसेस लेवल जो है वो इन्फ्लेशनरी स्पायरल में आ जाता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और फिक्स इनकम एंड सेविंग जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है, कॉम्पिटिटर्स चाहते हैं कि ज़्यादा मार्केट में आए ताकि ज़्यादा कमा सकें। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है। इसी तरह जब हम इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ते हैं तो यकीनन हम इफ़ेक्ट ऑफ डिफ्लेशन भी स्टडी करेंगे। तो नॉर्मली डिफ्लेक्शन क्या है? डिक्रीज नॉमिनल प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉमिनल प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। इंक्रीज बाइंग पावर ऑफ कैश मनी, आपको आपकी पे बाइंग पावर है या परचेजिंग पावर जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं वो बढ़ जाती है, आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकते हैं क्योंकि सस्ती चीज़ें मिल रही होती हैं। और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि लोग जो चीज़ें नहीं बनाते उनको बेनिफिट नहीं हो रहा होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, और बेनिफिट रेसिपिएंट्स ऑफ फिक्स इनकम वो फिक्स इनकम की तरफ चले जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आज का ये टॉपिक ख़त्म कर